नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? क्या हाल है भाई तुम्हारा? मरुधर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका पुनः स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अपनी जो ऑनलाइन क्लासें चल रही थी, बीच में कुछ राजस्थान पुलिस का सेंटर होने के कारण, उसके बावजूद दीपावली का अवकाश लग जाने के कारण क्लासों में कुछ व्यवधान हुआ। अब फिर पुनः रेगुलर तुम्हारी क्लासें चलेंगी। गवर्नमेंट के आदेश अनुसार कि ऑनलाइन क्लासों के जरिए विद्यार्थी और टीचर के बीच में थोड़ा संपर्क बना रहे और अपने सब्जेक्ट को वो क्लियर करते रहे। बाकी अभी जैसे ऑफलाइन क्लासें कब स्टार्ट होंगी वो तो सूचना आ जाएगी आपके पास में। तो आज अपन जो क्लासें पढ़ रहे थे उस क्लासों के अंदर आज अपना रहेगा भारत में दलीय व्यवस्था। क्या रहेगा भाई? भारत में दलीय व्यवस्था रहेगा। और भारत में दलीय व्यवस्था को अपन ये देखेंगे कि भाई 1947 से लेकर आज अपन 2020 तक का इसका विवरण करते हैं। अपन देखेंगे कि 1947 से लेकर 2020 तक कितनी उथल पुथल हुई इस राजनीति के अंदर, जो भारत में दलीय व्यवस्था है उसके अंदर। अपन ये देखते हैं कि जो दलीय व्यवस्था है वो भारत में किस प्रकार की है। जैसे विश्व में कई प्रकार की दलीय व्यवस्थाएं हैं। जैसे एक दलीय व्यवस्था भी है विश्व के अंदर, विश्व में एक दलीय व्यवस्था भी है। और एक दलीय व्यवस्था फॉर एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं अपना पड़ोसी उत्तर के अंदर चीन जो देश है, द्विदलीय व्यवस्था। विश्व के अंदर द्विदलीय व्यवस्था भी है कुछ एक राष्ट्रों के अंदर। उसमें अपन देखेंगे ब्रिटेन, अमेरिका, ये ऐसे राष्ट्र हैं, ऐसे देश हैं, यहाँ पर द्विदलीय व्यवस्था है। यानी यहाँ पर हमेशा एक दल की गवर्नमेंट बनेगी, चाहे उसका पीएम कोई भी बने या फिर राष्ट्रपति, लेकिन एक ही दल की सरकार रहेगी। कहीं पर द्विदलीय व्यवस्था है कि जैसे एक दल की गवर्नमेंट बन गई तो नेक्स्ट डे यदि वो उनको लाइक नहीं है, पब्लिक को, जो जनता है, वोटर है उसको, तो फिर दूसरे दल की गवर्नमेंट बन जाएगी। इसके जैसे ब्रिटेन, अमेरिका जैसे जो देश हैं, विकसित देश, उनकी अपन बात करें। और एक होती है बहुदलीय व्यवस्था। एक होती है बहुदलीय व्यवस्था जो अपने देश के अंदर है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण, जीता जागता उदाहरण है बहुदलीय व्यवस्था का कौन? भारत। भारत के अंदर बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ पर अपन देखते हैं बहुत सारे दल हैं। कुछ दल ऐसे हैं जिनको राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है और कुछ दल ऐसे हैं जो राज्य स्तरीय दल हैं। कुछ ऐसे हैं जो राज्य में भी और ही संगठन है, गैर संगठन है, वो पॉलिटिकल के अंदर हिस्सा लेते हैं, राजनीति के अंदर। तो दलीय व्यवस्था जो है वो अपने देश में कौन सी है भाई? बहुदलीय व्यवस्था है। और बहुदलीय जैसे अपन देखेंगे शुरू के अंदर, जब प्रारंभिक वर्षों के अंदर अपन देखें कि देश जैसे अपना आज़ाद हुआ, देश आज़ाद हो जाने के बाद में 1952 के अंदर, 1952 में आम चुनाव हुए। आम चुनाव होने के बाद में कुछ एक पार्टियों ने उसमें क्या लिया? हिस्सा लिया। लेकिन एक दल ही उभर करके आया, कौन सा? कांग्रेस आया। और अपने देखा कि कांग्रेस की जो स्थापना है वो बहुत पहले हो गई थी। कब? 1885 के अंदर हुई थी।
कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई थी भाई? 1885 में हुई थी। और कांग्रेस की स्थापना तो इसलिए की गई थी उस समय 1885 में कि एक अंग्रेज ऑफिसर, एक अधिकारी थे कि वो ह्यूम, उनके माइंड में विचार आया कि भाई ये भारत, ये जो लोग हैं ये अपनी बात को कहने के लिए कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट के समक्ष अपनी बात को प्रस्तुत की जाए तो उनको एक मंच मिल जाएगा, ये एक माध्यम मिल जाएगा। इसलिए भारत वालों को अपनी बात कहने का एक स्टेज मिला। इसके अंतर्गत वो अपनी बातें मनवाने के लिए या उनके सामने प्रस्तुत करने के लिए, उनके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 1885 में एक दल बना, क्या बना? कांग्रेस। इसकी स्थापना हुई और फिर धीरे धीरे लोग इससे जुड़ते चले गए और अपने विचार रहे। अब ये हुआ कि 1948 के अंदर, 1948 में गांधी जी का देहांत हो गया, उनका निधन हो गया 30 जनवरी को। 30 जनवरी 1948 को एक शांति सभा का आयोजन जो किया जा रहा था तो उसके अंदर नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली से इनको उड़ा दिया जाता है। तो गांधी जी का निधन होने के बाद में कांग्रेस के अंदर एक जो विचारधारा बन रही थी, जिनका वर्चस्व था, जिनका प्रभाव था, वो धीरे धीरे क्या हो गया? खत्म हो गया। फिर क्या हुआ? 1950 के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे उनका भी क्या हो गया? निधन हो गया। तो एक वो विचारधारा क्या हुई? इसमें समाप्त हो गई। अब किसका वर्चस्व छा गया? नेहरू जी का। 1950 के बाद में नेहरू का वर्चस्व इसके ऊपर छा गया। किस पर? कांग्रेस के ऊपर। अब 64 के अंदर इनका भी क्या हो गया भाई? निधन हो गया। 1964 में इनका निधन होने के बाद में फिर हमारे देश के अंदर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की यहाँ सरकार बनी। उसके बाद में 66 में वो भी चल बसे। फिर 1967 में इसमें क्या थोड़ा सा बिखराव हो गया, कांग्रेस के अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम आई, समस्या आई। फिर 1977 के अंदर भी इनके बाद में नेहरू के बाद में इंदिरा गांधी जो थी, इंदिरा गांधी का ज़्यादा वर्चस्व रहा। फिर इसके अंदर दल के अंदर 1977 के अंदर भी प्रॉब्लम हुई। फिर 1989 के अंदर एक वयोवृद्ध व्यक्ति कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, श्री सीताराम केसरी जी। कौन बने थे? श्री सीताराम केसरी जी। तो उनके बाद में लगभग कांग्रेस का एक प्रकार से बिखराव सा हो गया और इसी में से कई दल निकल गए। उन्होंने अलग अलग पार्टियां भी बनाने का प्रयास किया और आज वर्तमान में अपन देखें तो 3 जो राष्ट्रीय दल हैं उनके अंदर कांग्रेस के 3 दल हैं। एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है और एक है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। ये कांग्रेस के हिस्से हैं। तो 89 में इसमें क्या हो गया? थोड़ा बिखराव हो गया। तो अपन ये देखते हैं कि भाई 1967 मतलब 3 ईयर अपने को याद रखनी पड़ेगी। 1967, 1977, 1989। ये एक कांग्रेस जो ये है कांग्रेस, इसके लिए एक प्रकार से मतलब पतन जिसको कहे अपन। और अब कुछ लोगों के अंदर ये विचारधारा भी बन गई कि भाई यही लोग, जैसे मान लें गांधी परिवार ही क्यों इसकी बागडोर संभालता है, क्यों न किसी दूसरे परिवार को दे दी जाए या किसी अच्छे सक्षम व्यक्ति को दे दी जाए। आज वर्तमान में अपन बात करें 17वीं लोकसभा के अंदर, 17वीं लोकसभा में मान लीजिए अपने यहाँ मोदी जी की गवर्नमेंट है। अपन कोई फैम नहीं है उसकी, लेकिन बता रहे हैं जैसे मोदी जी की सरकार है मान लीजिए और स्पष्ट बहुमत है। आज पोजीशन ये है कि कांग्रेस विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं है और विपक्ष में कब बैठती है? जो कुल सीटें होती है उसका कितना 1/10 हासिल करना चाहिए, है नहीं इनके पास वो सीटें, इसलिए ये विपक्ष में भी नहीं बैठ सकते। लेकिन फिर भी इनको बैठाया जा रहा है विपक्ष के अंदर। तो ये है भाई
और अपने देश में बहुदलीय व्यवस्था है। तो अपन ने ये देखा कि अब 1967 का, 77 का और 1989 का जो है, जो राजनीतिक दलों में उस समय बड़ी एक क्या समस्या हुई इनके अंदर। अपन देखते हैं 16वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा, इनके चुनाव अपन देखते हैं। 16वीं लोकसभा के चुनाव 2014 में हुए और इसके 2019 में हुए, मई के अंदर ये मोस्टली चुनाव होते हैं। मई में पहला गठन हुआ था इस कारण से 1952 में, तो मई के अंदर ही गवर्नमेंट बनती। तो देखिए इसके अंदर इनकी 282 सीटें आई बीजेपी की। मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ 16वीं लोकसभा का 2014 में, 282 सीटें इनकी, स्पष्ट बहुमत आया इनका। 19 के अंदर बोलो मोदी जाएगा, इसकी गवर्नमेंट जाएगी, काफी विरोध हुआ कांग्रेस के, लेकिन नहीं, कारनामा 303 सीटें। कितनी सीटें? 303 सीटें आई, यानी कि स्पष्ट बहुमत आई। और अब पोजीशन यही है कि यही दल उभर करके आ रहा है। तो अपन 16वीं लोकसभा का चुनाव भी देखें, 17वीं का भी देखते हैं, तो ये पोजीशन है। अब वर्तमान में हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर राष्ट्रीय दल की यदि बात की जाए कि राष्ट्रीय दल कितने हैं, तो भारत में राष्ट्रीय दल कितने हैं? 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। नोट करो इस बात को। राष्ट्रीय दल 7। वर्तमान में भारत के अंदर राष्ट्रीय जो दल है वो कितने हैं? 7। अब राष्ट्रीय दल के रूप में जो मान्यता का आधार है, जिनको चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, संरक्षण किया जाता है, उनका आवंटन किया जाता है, एक ये आदेश था 1968। कौन सा आदेश था? 1968 एक आदेश था। उसके अंदर चुनाव आयोग द्वारा, चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग, उसकी द्वारा 2 दिसंबर 2000 को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। और महत्वपूर्ण परिवर्तन तो किया, लेकिन फिर उसमें पुनः फिर परिवर्तन किया गया। कब किया गया? 14 मई 2005 को। कब किया गया? 14 मई 2005 को फिर पुनः उसमें परिवर्तन किया गया। और परिवर्तन किया गया और उसमें ये बात तय की गई कि भाई किसी दल को राष्ट्रीय दर्जा कब प्राप्त हो, कैसे दिया जाए। उसके लिए कुछ उसमें क्या लगाई गई? शर्तें लगाई गई। क्या लगाई गई? कुछ शर्तें, कुछ नियम बताए गए उसके अंदर कि भाई ये कुछ शर्तें हैं, इस प्रकार के कुछ क्या है नियम्स है, रूल्स है कि जिनको जो फॉलो करेगा जो दल, वो राष्ट्रीय पार्टी घोषित की जाएगी। किसने? चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ही इनको अपना मतलब चिन्ह वगैरह ये देता है, वही आवंटन करता है, वही इनको संरक्षण प्रदान करता है। तो उसमें कुछ शर्तें जो नियम लागू हुए वो ये है कि अपन गत लोकसभा चुनाव या राज्य विधानसभा, गत लोकसभा चुनाव या फिर राज्य विधानसभा चुनावों में संबंधित जो दल है वो 4 राज्यों के अंदर, कितने राज्यों में? 4 राज्यों में जो मत पड़े हैं उसका उसने 6% हासिल किया है या नहीं किया है। यदि उसने 6% हासिल कर लिया तो फिर उस पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिल जाता है। या फिर इनमें से इन 4 राज्यों में इनमें लोकसभा सदस्य जो सीटें, वो 4 सीटें उसने प्राप्त की हैं या नहीं की है। यदि उनके 4 सदस्य हैं उस दल के लोकसभा के, तो भी वो पार्टी राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त कर लेती है। या फिर
गत आम चुनावों के अंदर, जो गत आम चुनाव हुए उनके अंदर वो संबंधित दल लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का, लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है, जैसे अपनी भारत की बात करें तो कितनी है, 545 है, लेकिन 545 का ही क्या होता है, इसमें चुनाव होता है, 2 सदस्यों को क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो इसका जो कुल सदस्य संख्या है, उस सदस्य संख्या का उसने 2% स्थान प्राप्त किए हैं या नहीं किए, कितने प्रतिशत, 2%। पहली शर्त तो ये थी कि भाई 4 राज्यों में, कितने राज्यों में, 4 राज्यों में वैध जो मत पड़े हैं उन वैध मतों का कितना, 6% हासिल किया है, या इन 4 राज्यों में उसकी 4 लोकसभा सदस्य बने हैं या नहीं बने हैं, 4 सीटें आई है नहीं आई है। दूसरी ये है कि जो कुल सदस्य संख्या है, उस सदस्य संख्या का उसने कितना, 2% उस दल ने हासिल किया है या नहीं किया है। और या फिर संबंधित जो दल है वो कम से कम 4 राज्यों में उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त है या नहीं है, कितने राज्यों में, 4 राज्यों के अंदर, और कम से कम 3 राज्यों के अंदर भी कितना % वो हासिल करना चाहिए, तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाता है। और राष्ट्रीय दल जो वर्तमान में 7 हैं, अब अपन उनके नाम लिखेंगे कि कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर अपन लिखेंगे क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो राष्ट्रीय दल है उनके। नंबर 2 पर लिखेंगे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। नंबर 3 में लिखेंगे मार्क्सवादी, मार्क्सवादी दल। नंबर 4 पर लिखेंगे भारतीय साम्यवादी दल, क्या लिखेंगे, भारतीय साम्यवादी दल। नंबर 5 पर क्या लिखेंगे भाई, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बसपा, बीएसपी। नंबर 6 पर लिखेंगे अपन क्या, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, क्या लिखेंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। और नंबर 7 पर क्या लिखेंगे अपन, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, क्या लिखेंगे, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। ये 7 दल हैं, ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर रखा है। और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर रखा है इन्होंने। अब अपन ये देखते हैं कि 2014 के अंदर 16वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए उससे ठीक पहले देश में कुल 1687 राजनीतिक दल थे। कितने थे, 1687। 2014 के अंदर जो 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए उससे पूर्व के दलों की अपन स्थिति देखते हैं तो 1687 राजनीतिक दल थे, जिनमें से 464 दलों ने तो अपना चुनाव लड़ा। 464 दलों ने चुनाव में क्या लिया, भाग लिया, हिस्सा लिया, चुनाव लड़े उन्होंने। जुलाई 2015 में इनकी संख्या 1866 हो गई।
जुलाई 2015 के अंदर, जुलाई 2015 में कितनी हो गई? 1866 इनकी संख्या हो गई। 2019 के अंदर अपन बात करें, 2019 की 17वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए 2019 में, उसमें ये 7 पार्टियां तो क्या है, राष्ट्रीय दल है। और भाई 59 राज्य स्तरीय हैं, 59 जो है वो राज्य स्तरीय है, और 2227 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल हैं। इस प्रकार कुल यदि अपन मिलाएं, दलों की संख्या वर्तमान में है 2293। वर्तमान में कितनी है? 2293। ये दल है, इतने दल हैं। लेकिन अपन इतने तो अपने नाम याद नहीं, कुछ एक नाम याद है, ये राष्ट्रीय पार्टियां, कुछ एक जो राज्य स्तरीय पार्टियां हैं उनके अपन नाम गिना सकते हैं, वो भी जिनके अपन टच में, जैसे अड़ोसी पड़ोसी राज्यों की हैं उनमें। तो ये पोजीशन है वर्तमान। अब जो राष्ट्रीय दल है उसमें सबसे पहले कौन सा आता है? अपना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आती है। कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, ये अपने को पता है कि इसकी स्थापना भाई 18 दिसंबर 1885 को हुई। कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर हुई? मुंबई में हुई। पहला अधिवेशन वहीं हुआ, 28 दिसंबर को हुई। ए.ओ. ह्यूम इसके क्या बने? सचिव बने। मुंबई में एक महाविद्यालय है, क्या? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है, उसके अंदर इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। ये हमने पढ़ लिया कि 1948 में गांधी जी का देहांत हो गया, निधन हो गया। 50 में सरदार पटेल जी का निधन हो गया, तो उनकी विचारधारा कुछ हट गई और एक छत्र राज किसका हो गया? एक छत्र नेतृत्व किसका हो गया? नेहरू जी का हो गया। अब पंडित नेहरू जी का भाई 64 में क्या हो गया? निधन हो गया। तो उसके बाद में 69 के अंदर, 78 में, 94 में ऐसा मतलब कुछ नए मोड़ आए जिनके अंदर कुछ इनमें अलगाववाद हो गया। किसमें? कांग्रेस के अंदर। अब इनकी स्थापना से संबंधित इनके उद्देश्य वगैरह सभी इन पार्टियों की अपन डिटेल जानेंगे वो नेक्स्ट डे। आज अपन ने जो पढ़ा है ये शायद लगभग आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः इसका रिवीजन करें, फिर समझ में आ जाएगा बाकी नेक्स्ट।